नमस्ते दोस्तों। आज हम एक इंपॉर्टेंट केस के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको आपके राइट्स के लिए जागरूक करेगा। इस केस का नाम है सुरभि श्रीनिवास वर्सेस इंडिगो। इस केस में बेंगलुरु के एक कपल को उनकी लगेज की देर से आने के लिए 70,000 रुपया का कॉम्पेंसेशन मिला है। चलिए इस केस की कहानी और फैसले दोनों डिटेल्स में जान लेते हैं। ये कहानी है एक कपल की जिन्होंने 1 नवंबर 2021 को बेंगलुरु से पोर्ट ब्लेयर के लिए इंडिगो फ्लाइट ली थी। उन्होंने अंडमान आइसलैंड में वैकेशन प्लान किया था, लेकिन जब ये पोर्ट ब्लेयर में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनका लगेज अभी तक नहीं आया। इनका लगेज जिसमें जरूरी आइटम्स जैसे कपड़े, मेडिसिन और कुछ फेरी टिकट्स थे जो नहीं पहुंचा। इस वजह से उनका वैकेशन खत्म हो गया। जब इन्होंने इंडिगो के स्टाफ के साथ संपर्क किया था तो उन्होंने एक प्रॉपर्टी इरेगुलरिटी रिपोर्ट जैसे PIR फाइल की, जिसमें उन्होंने लगेज की प्रॉब्लम को दिखाया था। इसके बाद इंडिगो ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि उनका लगेज अगले दिन ही मिल जाएगा, लेकिन लगेज 3 नवंबर 2021 को आया, जो उनके लिए काफी बड़ा इशू बन गया था। उन्हें जरूरी सामान खरीदना पड़ा जो उनके बजट पर भारी पड़ा। इंडिगो द्वारा वैकेशन मूड खराब करने के लिए उन्होंने क्या किया, 18 नवंबर 2021 को इंडिगो कंपनी को एक लीगल नोटिस भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका लगेज लोड ही नहीं किया गया था। फिर 2022 में उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल किया था। इसके बाद 26 सितंबर 2023 में कोर्ट ने कंज्यूमर कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि 50,000 रुपया का फाइन इंडिगो को देना है कपल को। किस लिए? इनकन्वीनियंस के लिए। इसके बाद और भी 10,000 रुपया देना है मेंटल डिस्ट्रेस के लिए, अर्थात ट्रेस देने के लिए। इसके बाद और भी 10,000 रुपया का लिटिगेशन कॉस्ट के लिए कपिल को देना है। कुल मिलाकर 70,000 रुपया इंडिगो द्वारा कपिल को देना है, ये ऑर्डर किया था। अर्थात ये जो रुपया 70,000 रुपया देना है, ये कंपेंसेशन अमाउंट जो है वो इंडिगो को तुरंत देना है। ये ऑर्डर कंज्यूमर कोर्ट द्वारा किया गया था। इस केस में कमीशन ने कहा कि इंडिगो के स्टाफ ने कंप्लेंट्स को लगेज की प्रॉब्लम के बारे में सही इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। ये उनकी सर्विस में कमी थी, जिससे उनका वैकेशन खत्म हो गया था। उनका वैकेशन मूड खराब हो गया था। लगेज में एसेंशियल आइटम्स भी थे, मेडिसिन थे, फेरी टिकट्स थे और भी कई सारे सामान थे जैसे कपड़े और जो डेली नीड्स जो आइटम्स है वो भी था। और उस वजह से उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, ये केस हमें क्या सिखाता है कि अगर कभी आप किसी एयरलाइन कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर से परेशान होते हैं तो आपको अपने राइट्स के लिए स्टैंड लेना चाहिए। आपको जरूरी सामान के लिए कंपेंसेशन मिलने का हक है, और अगर आपका समस्या का हल नहीं मिलता है तो आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। इस केस से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने राइट्स के लिए हमेशा जागरूक रहना चाहिए। अगर आपको किसी भी सर्विस में कमी महसूस होती है तो आप बिना डरे अपने लीगल ऑप्शंस को इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आपका इस केस के बारे में क्या विचार है? क्या आपने भी कभी ऐसी एयरलाइन के साथ प्रॉब्लम का सामना किया है? कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है, लगता है कि ये दूसरे के साथ शेयर करने के लायक है, ये इंफॉर्मेशन आपके कोलिग्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ, नया जजमेंट के साथ आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।